हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, यानी कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन। जो मेन इस चैप्टर की थीम थी, जो सोशलिज्म की अब शुरुआत होनी थी, वो आ गया। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियोस में हमने फरवरी रिवॉल्यूशन के बारे में जाना था और ये जाना था कि किस तरीके से राजा की जो मोनार्की है वो हट गई थी। बॉल्शेविक के जो लोग थे, जिन्होंने मतलब लेनिन जो उसका लीडर था, उन लोगों ने किस तरीके से आवाज उठाई थी और उसके बाद फिर किस तरीके से मोनार्की हटाई जाती है राजा के खिलाफ। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है? अभी भी चीजें बदल नहीं रही हैं। अभी भी क्या है कि मतलब मोनार्की तो हट गई थी, लेकिन मोनार्की हटने के बाद क्या हुआ था कि जो काउंसिल बना हुआ था, प्रोविंशियल काउंसिल था, उसके लोग जो थे कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप का रोल अदा कर रहे थे। मतलब उनकी चीजें जो थी, जो दिख रही थी, लोगों को समझ नहीं आ रही थी। बॉल्शेविक पार्टी उभर कर आ रही थी और लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही थी। तो जिसके चलते हुए क्या हो रहा था कि लोगों को गोली मार दी जा रही थी, ठीक है, पकड़ के अरेस्ट किया जा रहा था बॉल्शेविक के लोगों को। तो यानी कि चीजें जो थी, मतलब लेनिन को ये डर था कि कहीं ना कहीं ये पार्टी भी कहीं डिक्टेटर की तरह काम न करने लग जाए। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो उसके बाद होता है बॉल्शेविक पार्टी का रोल आता है, जो वो अपने हाथ में कंट्रोल लेती है। तो क्या होता है उस स्टोरी में, अब देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं। तो अक्टूबर ऑफ रिवॉल्यूशन 1917 आता है। सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बॉल्शेविक एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। दोनों के बीच में जो है डिस्प्यूट तो चल ही रहे थे, पहले से सभी को दिख रहा था कि किस तरीके से उन लोगों को पकड़ के अरेस्ट किया जा रहा था। और लेनिन भी इंडिया, मतलब सॉरी, जो जर्मनी था वहां से बाहर निकल गया था, ठीक है। अब इन सारी डिस्प्यूट के चलते हुए क्या होता था, उसको वही डर था कि लेनिन फियर ऑफ डिक्टेटरशिप है, उसको डर था कि कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप दोबारा से लागू ना हो जाए। इसी के चलते क्या होता है, इन सितंबर की बात है, ही बिगेन डिस्कशन फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो होता क्या है बेसिकली, अब वो लोग धीरे धीरे प्लानिंग शुरू करते हैं कि सरकार किस तरीके से गिरानी है। यानी कि ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, जो डिक्टेटर की तरह थोड़ा मतलब एक तरह से रूल कर रही थी, या डर था कि वो ऐसा ना बन जाए, तो उसको हटाने के लिए एक छोटी सी प्लानिंग की जाती है। लेनिन लोगों को कॉन्फिडेंशियली इकट्ठा करता है और कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लोगों को ही, यहाँ पे देख रहा है जैसे इसमें कुछ आर्मी, सोविडेंट और फैक्ट्रीज के लोगों को इकट्ठा करता है। अब ये होता क्या है, देखिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं, जिन लोगों ने उसको सपोर्ट करा था वो सारे उसको एग्री कर रहे होंगे। कुछ ऐसे भी लोग थे जो उनसे परेशान थे, तो उन लोगों को इन्फ्लुएंस करके और कुछ अपने लोगों को जोड़ के, क्योंकि अब क्या था ना, लेनिन अपने आप में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बन गया था, लोग उसकी सुन रहे थे। तो उसने लोगों को इकट्ठा करा और कुछ आर्मी, क्योंकि आपको याद होगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट किन के सपोर्ट से बनी थी, आर्मी के लोग से, लैंड ओनर्स थे, ठीक है ना, बड़े बड़े लोग थे, उन सब के मिलके इन लोगों ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनवा ली थी। तो इन सारे लोगों को इकट्ठा करता है वो। फिर ऑन अक्टूबर 1917 पेट्रोवेट सोवियत प्लस बोल्शेविक पार्टी, पेट्रोवेट सोवियत याद होगा आपको, जहां पे सारी मीटिंग्स हुआ करती थी, सब लोगों ने मिलकर क्या करते, सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर। और उन लोगों ने डिसाइड करा कि हम सोशलिज्म लेकर आएंगे और इसकी जो पूरी पावर है किसकी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, उस पावर को किस तरीके से टेक ओवर किया जाएगा। सो मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी अपॉइंटेड लियोन ट्रॉट्स्की। अब ये क्या होता है बेसिकली, देखिए, किसी भी सरकार को, मतलब अब सरकार वहां पे ऐसा तो नहीं है ना कि आप जाए सीधा अटैक कर दिया और हो गया काम। तो उसने दिमाग क्या लगाया, उसने एक कमेटी बनाई, मिलिट्री कमेटी, अपनी खुद की एक प्राइवेट मिलिट्री बनाई, जिसके हेड बनाया लियोन ट्रॉट्स्की। हुआ क्या था कि पहले मिलिट्री पे अटैक किया जाएगा, यानी कि वहां की सरकार, अगर मान लो वहां की मिलिट्री ही कमजोर हो जाएगी तो उसके बाद सरकार क्या कर लेगी। तो इसलिए पहले उसने अपनी एक स्ट्रांग मिलिट्री बना के तैयार करता है। उसके बाद क्या होता है, डेट ऑफ इवेंट केप्ट कॉन्फिडेंशियल। और जो इवेंट है, यानी जब भी ये सब कुछ होगा, इस पूरी डेट को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, किसी को कुछ नहीं बताया जाता है, सिर्फ अपने लोगों को बता के इस चीज को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, डिक्लेयर नहीं करा जाता कुछ भी। तो सरकार को कुछ पता नहीं चलेगा, फिर अचानक से अटैक किया जाएगा। तो क्या होता है, तो दिन आता है 24 अक्टूबर एंड द ट्रबल केम। तो ये शुरुआत होती है और यहीं पे वहां के जो पीएम थे, केरेंकी, हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रुप्स, और उसने अपने फिर ट्रुप्स भेजने शुरू करे। मतलब इन लोगों ने अपनी तरफ से एक्शन लिया 24 अक्टूबर को, और जब ये सारे एक्शन लेने स्टार्ट किए तो वहां के पीएम ने बाउंस बैक किया, वहां की सरकार ने। तो पहले वहां की सरकार ने क्या किया, मतलब ये जो गवर्नमेंट थी ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इन लोगों ने क्या किया उसके बारे में बता देता हूँ। सो द लॉयल मिलिट्री सीज द बिल्डिंग ऑफ बोल्शेविक न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे एक बात और निकल कर आती है, आप देख रहे हो कि आर्मी ने सपोर्ट करा, फिर ये कौन सी मिलिट्री थी। तो बेसिकली हुआ क्या था कि कुछ लॉयल लोग भी होते हैं ना, जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, उनके ऑफिसर्स होते हैं, उनके मिनिस्टर्स होते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि सारे लोग दगाबाजी कर जाए। तो जो लॉयल मिलिट्री थी उसकी, क्योंकि हर कोई अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग रखता है,
तो वो लोग क्या करते हैं, बोल्शेविक की न्यूज़पेपर की जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है उनको सीज कर देते हैं, मतलब वो जो बोल्शेविक वाले अपने जो न्यूज़पेपर वगैरह चलाया करते थे उन सबको बंद करवा देते हैं। उसके अलावा प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस, अपने विंटर पैलेस को बचाते हैं और सारा टेलीफोन टेलीग्राम, क्योंकि क्या होता है ना, जब इस तरीके का कुछ भी प्रोटेस्ट होता है या इस तरह का अटैक होता है तो ऐसे में सबसे पहले इंटरनेट, आज के जमाने में अगर आप देखें तो इंटरनेट, न्यूज़पेपर, ब्रॉडकास्ट जैसी चीज़ों पे कंट्रोल कर लेती है सरकार, ताकि चीज़ें खराब ना हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आर्टिकल 370 जब हटा था, अगर आप लोगों को जानकारी हो, आर्टिकल 370 जब हटा था तो एक लंबे अरसे तक वहाँ की सरकार ने इंटरनेट को बंद किया था। जैसे अगर मैं मणिपुर के मुद्दे की बात करूँ तो मणिपुर में भी यही हुआ था कि जैसे जो प्रोटेस्ट चल रही थी तो उसको लेके वहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, क्योंकि जब कहते हैं कि सिचुएशन खराब होती है वहाँ की लोकल एरियाज की, तो इंटरनेट और ब्रॉडकास्टिंग जैसी चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाता है। तो वही करा वहाँ की सरकार ने। अब होता क्या है, बेसिकली सरकार तो अपनी तरफ से जो कर रही थी, तो एमआरसी ऑर्डर्ड सपोर्टर टू सीज द गवर्नमेंट ऑफिस एंड अरेस्ट द मिनिस्टर्स। एमआरसी कौन, यानी कि मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी, बहुत स्ट्रॉन्ग कमेटी बनाई थी मिलिट्री की, बाउंस बैक करा, ऑफिसर्स के ऊपर अटैक करा, उनके गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ऊपर अटैक करा और उसके मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया। और इसी के चलते अटैक एंड कंट्रोल ऑल मिलिट्री ऑफ पॉइंट्स, और उनके जितने भी मिलिट्री पॉइंट्स थे, शिप से जा जाके उन लोगों ने हर जगह पहुंच के उनके मिलिट्री पॉइंट्स को अटैक करा, और उनके मिलिट्री पॉइंट्स को अटैक करके और सारे कब्जा लिए। अब सरकार है, सरकार की जितनी भी मिलिट्रीज को ही अगर आप कंट्रोल में ले लेंगे तो सरकार क्या कर लेगी, वीक पड़ गई सरकार। उसके बाद क्या होता है, मिनिस्टर्स सरेंडर एंड एट नाइट सिटी वाज कंट्रोल वाज अंडर एमआरसी, और रात को वो लोग उस सिटी को, पेट्रोलियस सिटी को पूरे अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, क्योंकि मिलिट्री पावर में आ गई है, और मतलब मिलिट्री की पावर छीन ली गई है, और पूरे के पूरे जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी अरेस्ट कर लिया है। इन्हीं सब के चलते फिर क्या होता है, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोनेट मेजोरिटी अप्रूव्ड अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटीज। तो मतलब जो बेसिकली क्या है कि अब कंट्रोल किसका आ गया है, बोल्शेविक पार्टी का। उन्होंने एमआरसी यानी कि मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी जिसको सेटअप किया था, उसने अपना रोल निभाया, उसने अच्छे से सारी चीज़ों पे कंट्रोल ले लिया। इस कंट्रोल के लेते हुए क्या होता है, ये जो सोवेरिएंट्स थे, क्योंकि मल्टीपल सोवेरिएंट्स बने हुए थे ना, पूरे रशिया में फैल गए थे 500 सोवेरिएंट्स, याद करो आप, मैंने बनाया था ना पिछली वीडियो में कि 500 ऐसे ग्रुप्स बन गए थे। तो सभी लोगों ने मिलकर बोल्शेविक को सपोर्ट करा और डिसाइड करा कि हाँ ठीक है, बोल्शेविक ही अब यहाँ के सारा होल्ड लेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, क्योंकि अब देखिए इसमें एक मतलब जो बात मैं बताना चाहूंगा कि बोल्शेविक को इतना सपोर्ट क्यों मिल रहा था। तो आप रिकॉल करो पिछली वीडियो में कि बोल्शेविक ने क्या बोला था कि लैंड, एक तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, तो जो उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस फैलाया था लोगों में, वो लोगों में फैल रहा था, गांव में भी वो सब चीजें फैल रही थी, रूरल एरियाज में। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें देखने की वजह से बोल्शेविक को एक अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। अब ये सारी चीजें तो हो गई, ठीक है, कंट्रोल ले लिया गया। अब बाकी एरियाज में क्या हो रहा था, तो बात करूं जैसे रशिया की, सॉरी मॉस्को की, रशिया में मॉस्को जो उसकी कैपिटल है आज के टाइम में। सो इवन इन मॉस्को देयर वाज अ हैवी फाइट। तो मॉस्को में काफी सारे लोग थे जो बोल्शेविक के अगेंस्ट में आवाज उठा रहे थे और लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस पार्टी के सपोर्टर थे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। तो एक डिस्प्यूट पैदा हो रहा था, और इस डिस्प्यूट के चलते हुए क्या होता है कि बोल्शेविक पार्टी उसको भी कंट्रोल में ले लेती है, और यहीं से शुरुआत होती है बोल्शेविक पार्टी की होल्ड की। मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो चली गई, अब बोल्शेविक पार्टी का होल्ड आ गया बेसिकली। तो यानी यहाँ अब लेनिन इसको पूरे रशिया को अपने होल्ड में ले लेता है। तो क्या यहाँ पे कहानी खत्म होती है? जी नहीं, अब आगे कहानी में क्या होता है अब अगली वीडियो में बताऊंगा कि इस पूरे रिवॉल्यूशन में, यानी ये तो रिवॉल्यूशन हो गया, अक्टूबर रिवॉल्यूशन हम जो पढ़ रहे हैं, अब इसके बाद इंप्लीमेंटेशन क्या क्या लेकर आएगा लेनिन। लेनिन अपने उसमें क्या क्या लाएगा, उसने बोला था ना क्या क्या, उसके लास्ट वीडियोज में मैंने बताया था क्या क्या वो चीजें करना चाह रहा था, वो सारी चीजें करेगा। और वो सारी चीजें करने के बाद क्या चीजें सुधरेंगी या चीजें और खराब होंगी, वो हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो ये था मेरा टॉपिक जिसमें मैंने अक्टूबर के बारे में बताया और किस तरीके से लेनिन और उसकी पार्टी बोल्शेविक पार्टी ने वहां पे होल्ड लेते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे। तो दोस्तों ये तो था टॉपिक के बारे में जो मैंने आज आप लोगों को बताया। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी बुक परचेज करनी है यूपीएससी की, या कोई एनसीईआरटी की बुक परचेज करनी है, या फिर किसी भी टॉपर के नोट्स ऐसे आप खरीदना चाहते हैं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहां पे आपको लिंक अवेलेबल है, लिंक पे क्लिक करिए, आपको वहां पे अमेजोन से डायरेक्ट ऑनलाइन बुक अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। या अगर आपने बुक्स खरीद ली हैं तो उसमें और ट्राई करके देखें, और अच्छी आपको यूपीएससी की बुक्स मिल जाएंगी। तो दोस्तों यही था मेरा आज का टॉपिक। हम मिलते हैं अगली वीडियो में और आगे जानेंगे क्या होता है। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी, और कमेंट सेक्शन में सजेशन जरूर देते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।